हे गाइस, स्वागत है आपका इंडियन ट्रू क्राइम में। आज हम बात करने वाले हैं पी राजगोपाल की अंधेरी कहानी, जो डोसा किंग से लेके मर्डर तक का सफ़र। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। पी राजगोपाल की कहानी एक बिल्कुल ही गरीबी से लेके अमीरी तक का सफ़र का केस एक लगता है। एक छोटा सा शहर का वेंडर जो है सवर्णा भवन को एक ग्लोबल रेस्टोरेंट एम्पायर में बदल लेता है। पर ये पूरी कहानी नहीं है। इसकी सफलता के नाम के पीछे एक अंधेरा पहलू छुपा हुआ है कि एक कहानी, जुनून, ताकत और एक हैरत अंगेज क्राइम जिसने उसकी बनाई हुई इज्जत को बर्बाद कर दिया। इस वीडियो में हम डोसा किंग पी राजगोपाल की ज़िंदगी को गहराई से जायज़ा लेंगे और देखेंगे कैसे उनके अनंत इच्छाएं और कभी ना पूरी होने वाली तमन्नाओं ने ऐसा मर्डर किया जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। शुरुआत की दुनिया। राजगोपाल की कहानी को समझने के लिए हमें उनके जीवन के शुरुआत तक जाना होगा। पी राजगोपाल तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में राजपालयम में पैदा हुए थे। उनकी शुरुआती ज़िंदगी में बिल्कुल आसानी नहीं थी। उनके पिताजी एक छोटे से किसान थे और राजगोपाल को बचपन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन दिनों में राजगोपाल को कभी ये नहीं लगा होगा कि एक दिन वो एक ऐसे रेस्टोरेंट एम्पायर के मालिक बनेंगे जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर होगा। उनकी यही जर्नी सिर्फ उनकी हिम्मत का नहीं बल्कि उनके मासूमियत और उनके मानसिक स्थिति का भी एक इम्तिहान था। सवर्णा भवन की शुरुआत 1970s के दौरान राजगोपाल चेन्नई आए, एक ऐसे शहर जो उनके लिए एक नया मैदान बनने वाला था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे वेंडर के रूप में की थी। सड़कों पर खाना बेचकर ये वो वक्त था उनके लिए। राजगोपाल ने अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत की थी। चेन्नई के टी नगर में उन्होंने पहला कदम रखा, एक छोटी सी खाने की दुकान खोली। उस वक्त चेन्नई में कई सारे स्ट्रीट फूड वेंडर थे, लेकिन राजगोपाल ने कुछ अलग ही किया। वो था डोसा का परफेक्ट टेस्ट देना, जो जल्दी ही उनके ब्रांड का एक पहचान बन गया। उन्होंने अपने खाने पर पूरी तरह से ध्यान दिया और अक्सर वो खुद खाना बेचने के लिए जाते थे ताकि कस्टमर्स को हमेशा बेस्ट क्वालिटी मिले। उनकी मेहनत रंग ले आई और 90s 80s के दौरान उन्होंने अपनी दुकान को एक्सपेंड करना शुरू किया। सवर्णा भवन जो राजगोपाल ने 1981 में शुरू किया था, नाम उन्होंने अपने गांव के एक मंदिर नाम उन्होंने अपने गांव के एक मंदिर के नाम पर रखा था और भवन का अर्थ था एक ऐसी जगह जहां खाना मिलता हो। उनका सपना था कि सवर्णा भवन एक ग्लोबल ब्रांड बने, जहां लोग साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद ले सकें, चाहे वो कहीं भी हो। सवर्णा भवन की शुरुआती के दिनों में राजगोपाल की सक्सेस उनके बिजनेस के विजन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उन्होंने कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच को अपनाया और जल्द ही सवर्णा भवन चेन्नई का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट बन गया। लोगों ने इस नाम को जाना और रेस्टोरेंट के बाहर लाइंस लगाने लग गए और राजगोपाल की फोकस और क्वालिटी को देखकर उनका डेडिकेशन उनका दूसरों वेंडर्स से अलग कर गया। उनका ये डेडिकेशन धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला। 1990s में उन्होंने दुबई में अपना पहला ब्रांच खोला और ये भी सक्सेस रहा। धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला। 1990s में उन्होंने दुबई में अपना पहला ब्रांच खोला और ये भी सक्सेस रहा। फिर सवर्णा भवन की एम्पायर दुनिया भर में फैल गई। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, सिंगापुर से लेकर सीरेन तक डोसा किंग अब ग्लोबल फिनोमेना बन गया था। रोज़ हज़ारों कस्टमर्स को अपने खाने से खुश करते हुए, लेकिन राजगोपाल सिर्फ अपने शहर या देश में नहीं रुकना चाहते थे। उनका सपना था कि वो सवर्णा भवन दुनिया भर के एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट ब्रांड बन जाए और हर सक्सेस के साथ उनके जुनून और खुद पर कंट्रोल का एहसास बढ़ता गया। जो डार्क साइड है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जैसे राजगोपाल का एम्पायर बढ़ा, वैसे वैसे उनका जुनून भी बढ़ता गया। अब वो सिर्फ एक छोटे शहर के एक वेंडर नहीं थे,
उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की शक्ल ले ली थी जो ताकत और पैसा और प्रभावों से भरा हुआ था, पर ये नए रंग में एक खौफनाक पहलू भी था। राजगोपाल अपने ब्रांड को लेकर अब सिर्फ एक वास्तविक सोच नहीं रखते थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की थी, अपनी वाइफ से लेकर अपने एम्प्लॉयज तक। उनका रिलेशनशिप स्टाइल एक तरह से एक ऑथराइजेशन था। वो परफेक्शन की तलाश में रहते थे, चाहे वो एक डिश हो, कस्टमर इंटरेक्शन हो या अपने एम्पायर का हर पहलू। उन्होंने कभी भी अपने एम्प्लॉयज को अपने जुनून के लिए काम करने से छोड़ा नहीं। राजगोपाल का एटीट्यूड थोड़ा सा रूथलेस था और ये उनके दोस्तों के बीच में ही एक दुश्मन बन गए, और उसके बाद जो हुआ उससे पूरा देश हिल गया। जी हाँ, बिल्कुल। पी राजगोपाल की सक्सेस की कहानी में एक ऐसी भयानक घटना भी छुपी थी जो उनके नाम को हमेशा के लिए बदल कर रख गई। ये डार्क चैप्टर एक लड़की जीवा ज्योति से शुरू होता है। 90s में राजगोपाल की नज़र जीवा ज्योति पर पड़ी थी, जो सवर्णा भवन में काम करती थी। धीरे धीरे उनका जुनून उस लड़की के लिए बढ़ने लगता है। राजगोपाल अपनी पत्नी के साथ शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने जीवा ज्योति को शादी के लिए मनाया और उससे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहा। जीवा ज्योति ने इस प्यार को रद्द कर दिया। ये रिजेक्शन राजगोपाल के लिए कभी ना पूरा होने वाला जुनून बन गया। उसके बाद राजगोपाल ने अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए तरीके अपनाए, मनाना चाहा, धमकी दी और 4-5 हर एक कोशिश की उनको पाने के लिए। पर यह सिर्फ जीवा ज्योति तक सीमित नहीं था। राजगोपाल की पहली वाइफ भी इसी से परेशानी से गुजर रही थी, इसी टाइप के। जैसे जैसे ये कहानियाँ बढ़ती गईं, राजगोपाल का एटीट्यूड और ख़तरनाक होता गया। 2001 में उन्होंने जीवा ज्योति के पिताजी का मर्डर कर दिया। एक ऐसी घटना हो सकती है इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उनके एम्पायर को हिला कर रख दिया गया। ये क्राइम ना सिर्फ इसलिए छुपा था क्योंकि वो इसमें शामिल थे, लेकिन इसलिए भी कि ये दिखता था कि राजगोपाल का जुनून कितनी दूर तक चला गया है। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके ऊपर कोई मुकदमे चले और इनकी सज़ा क्या थी, आइए जानते हैं। राजगोपाल का गलत फैसला सबके सामने आया तो उनकी खुद की लाइफ भी बदल गई। 2004 में जीवा ज्योति के पिताजी का मर्डर जो हुआ, उसकी तहकीकात जब चली तो ये पता चलता है कि राजगोपाल के हाथ यूएसएस क्राइम में पकड़ा गया। राजगोपाल मुकदमा पब्लिक स्पेक्टिकल बन गए। वो इंसान जो कभी डोसा किंग का नाम से जाना जाता था, वो एक मर्डर के रूप में अपने आप को सबके सामने देख रहा था। राजगोपाल की गिरावट इतनी तेजी से हुई कि उसके सपोर्टर्स भी हैरान हो गए। 2005 उन्हें इस घटना के लिए सजा मिली और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, लेकिन जो नुकसान हुआ गया था वो कभी नहीं सुधर सकता था। सवर्णा भवन का नाम जो कभी एक एक बड़ा नाम था, राजगोपाल ने उसको गिरा दिया और बदल दिया। इस घटना के बाद विरासत और सुधार। आज भी सरावा भवन अपनी फैमिली के द्वारा चलाया जाता है। राजगोपाल की अपनी विरासत हमेशा छुपी रही। उसका गिरना हमें ये सिखाता है कि अगर पावर हो और जुनून कंट्रोल ना किया जाए तो ये किसी भी एम्पायर को ख़त्म कर सकता है। आज राजगोपाल के बाद उनका नाम कभी वैसा नहीं रहा। सवर्णा भवन को अब लोग उसी अंधेरी पहलू के रूप में याद करते हैं और राजगोपाल का सफ़र हमेशा ये याद दिलाता है कि जुनून और ताकत का अनंत चाहना कभी किसी को सही साबित नहीं कर सकता और ना कभी किसी को कुछ मिल सकता है उससे। पी राजगोपाल की कामयाबी और उनका अंधकार, इसमें हम आज आपको ये सब कुछ, उनका जुनून, उनकी ताकत, उनका दम, उनका दर्शाना, ये एक याद है कि जब तक आपके पास पावर है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो सब कुछ गिर सकता है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और भी कहानियों के लिए। तो
लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। क्यूरियस रहिए।